सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे अहम रिपोर्ट, नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। आज इस रिपोर्ट के अंदर बहुत मेन एक दो ही खबर बताऊंगा, जिस खबर को खबर बनने नहीं दिया गया। पूरी दुनिया में मोदी सरकार आरएसएस का कच्चा चिट्ठा अमेरिकी रिपोर्ट में खुला है। इसी वजह से अंजना ओम मोदी और गोदी मीडिया इस पर फड़फड़ाए हैं, लेकिन इस खबर को खबर बनने नहीं दिया गया है। इस रिपोर्ट की सिर्फ 2-3 बातें अंजना ओम मोदी ने बताई और सब गायब कर गई, डकार गई। हजरात, आपको अच्छे से पता है, मैंने कल बताया था, भारत में एक बड़ा समाज पूरे सिस्टमैटिक तरीके से, अब तो उनके पास लाल किले धमाके के बाद पूरा सुनहरा अवसर मिल गया कि इस्लाम को आतंकवादी करार दे दो, मुसलमानों को जहां देखो पीटो, सारे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करो। इससे एक समाज बहुत खुश होगा। आप समझ रहे हैं, सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश और बस एक समाज को कैसे भी खुश करना हो। उनको भाई शिक्षा मत दो, बस मुसलमानों को मार दो, खुश। उनको रोजगार मत दो, नेता मुसलमानों को गाली दे दें, वो खुश, उन्हें नहीं चाहिए भाई रोजगार। इनको महंगाई कम नहीं करवानी, लेकिन नेता मुसलमानों के घरों को तोड़वाएं, बस इसमें खुश। ये आज का काला सच है। USCIRF की रिपोर्ट, अमेरिका की रिपोर्ट आई है, जो सालाना आती है और इसकी मान्यता है। किसी मुल्ले ने यह रिपोर्ट नहीं बनाई है। यह रही 4 पेज की USCIRF की रिपोर्ट भारत के ऊपर। हर साल ये जारी होती है, लगभग तमाम देशों के लिए जारी की जाती है। अमेरिका की USCIRF की रिपोर्ट में सबसे पहले बता दूं मेन बात, भारत को कहा गया है क्रिटिकल देश, जहां अल्पसंख्यक समुदाय पर नजर रखने की जरूरत है। जी हां, मांग की है USCIRF ने कि दुनिया, UN और अमेरिका भारत पर नजर रखे, क्योंकि यहां अत्याचार की सीमाएं पार हो चुकी हैं। हजरात, इस रिपोर्ट के अंदर मोदी सरकार के गुनाह, इस RSS के गुनाह और जिस तरह से भारत के अंदर मुसलमान, सिख और ईसाई और दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो तमाम बातें खोल खोल कर लिखी गई हैं। हजरात मोहतरम, अमेरिकी रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि जो दलित हैं लगातार भेदभाव और अलगाव का सामना करते हैं। कई दलित ईसाई धर्म, इस्लाम या बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। अनुमान अनुसार 2025 तक भारत की ईसाई आबादी में लगभग 2/3 दलित हैं। इस रिपोर्ट के अंदर भाजपा और RSS का अलग से कच्चा चिट्ठा है। बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राजनीतिक शाखा के रूप में स्थापित हुई। दोनों ने साथ मिलकर काम किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS यह एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। देखिए, यह USCIRF की रिपोर्ट में, अमेरिका की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जिसका प्राथमिक मिशन यह था और है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। RSS यह विचारधारा फैलाता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, जिसमें मुसलमान, ईसाई और अल्पसंख्यक की जगह नहीं है। RSS के लाखों सदस्य हैं और ये कई दशकों से अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाने में शामिल रहे हैं। RSS के बारे में खुला खुला लिखा है। बाबरी मस्जिद के बारे में लिखा है कि 1990 के दशक में RSS सदस्यों ने बाबरी मस्जिद को गिराने का आंदोलन चलाया और भाग लिया। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद हुई हिंसा में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे। समझ रहे हैं आप? नहीं आ रहा होगा समझ में, समझाऊंगा। अब रुक जाइए, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज बता दूं आपको। लोग कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पर DM करते हैं, मैसेज करते हैं, रजा भाई कोई एक ऐसा काम बताओ
ऑनलाइन कोई काम बताओ जिसमें हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा थोड़ा कमाई कर ले। मुश्किल है भाई, ज़िंदगी बहुत महंगाई है। ऐसे में आज एक आपको मैं ऐप के बारे में बता रहा हूँ, मार्केट वॉल्फ ऐप। ये एक शानदार ऐप है भाई, मार्केट वॉल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो चुकी है और फैल रही है। अब आइए देखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पिन डालकर लॉगिन कर लिया, ठीक। अब फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाता है, यानी जिसमें आपका फ़ायदा हो, जो बाज़ार में ट्रेंड पर होता है। आप एक ही क्लिक में उसे फॉलो कर सकते हैं। आप बहुत छोटे अमाउंट से इस पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे कंपनियां, दूसरी ऐप आपसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने को कहती है। मार्केट वॉल्फ कम से कम पैसे में आपको बोलती है काम शुरू करो। दूसरी बात, ये हलाल प्रोडक्ट है, हलाल तरीका है। इस ऐप में इनबिल्ट स्टॉप फीचर भी है। मान लीजिए आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आपने एक लेवल सेट कर दिया, भाई इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही आपका नुकसान होना शुरू होता है, जिस लेवल पर आपने सेट किया होता है वहाँ अपने आप ऑटो स्टॉप लग जाता है, जिससे आपका नुकसान नहीं हो सकता। मार्केट वॉल्फ का जो ब्रोकरेज है वो मार्केट में सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में लाइफ टाइम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ सब कमोडिटीज़ भी, यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह 9 से रात के 12 बजे तक। मार्केट वॉल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया है, ठीक। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं लगा। भाई इस ऐप मार्केट वॉल्फ के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और लगातार लोग डाउनलोड कर रहे हैं। तो भाई फालतू दिमाग काहे लगा रहे हो, काहे का इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। जी, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। बैक टू द पॉइंट। भाई अमेरिका की इस रिपोर्ट को पूरी तरह से दफनाने की कोशिश अंजना, ओम मोदी और तमाम गोदी मीडिया कर रहे हैं। आपको बता दूं, इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि आरएसएस सीधे चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन भाजपा के लिए प्रचार करता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल है। पीएम मोदी 2001-2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2002 के गुजरात के दंगों के दौरान कथित निष्क्रियता के आरोप के कारण 2005 में अमेरिकी सरकार ने उन पर अमेरिका में आने से बैन लगा दिया था, जिसे प्रधानमंत्री बनने के बाद बैन हटा लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह सहित कई प्रमुख भाजपा नेताओं के संबंध आरएसएस से हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में है, बार बार बोल रहा हूं, अमेरिकी रिपोर्ट के अंदर है। सितंबर 2025 तक बीजेपी भारत के 28 राज्यों में से 17 पर शासन करती है। अब भेदभाव पूर्ण नीतियां भी यहां पर कॉलम में बताई गई है भाजपा सरकार की, कि भाजपा हिंदू और हिंदुत्व आरएसएस को प्रमोट करती है, जो अल्पसंख्यकों को न्याय से वंचित करती है। 3 पॉइंट हैं। कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त। 2019 में सरकार ने मुस्लिम बहुल भारतीय प्रशासित कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लाए थे 2019 में। यह बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सभी धर्मों को जो उत्पीड़न के शिकार हैं उनको भारत लाकर नागरिकता देने को भारत तैयार था, आरएसएस तैयार थी, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर। राम मंदिर 2024, बाबरी मस्जिद के खंडहरों पर एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसकी विध्वंस के कारण 1992 में हिंसा हुई थी, जिसमें 2000 लोग मारे गए थे।
ज्यादातर मुसलमान थे। अब यहां 3 कानून भी बताए गए हैं जिससे मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, यहां साफ साफ है कि धर्म परिवर्तन विरोधी कानून कई राज्यों में लागू। ये कानून धर्म परिवर्तन पर कठोर जुर्माना और लंबी जेल की सजा लगाते हैं। अक्सर ईसाई और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जाता है। गौ हत्या विरोधी कानून, यह कानून भी अक्सर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए और कठोर सजा का प्रावधान करते हैं। आईपीसी धारा 295A ईर्ष्या निंदा कानून के रूप में कार्य करता है, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कार्यों को अपराध बनाता है। इसका भी इस्तेमाल मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ किया जाता है। दोस्तों, बहुत सारी बातें USCIRF की रिपोर्ट में है, मैंने फिर भी आपको 70% बताई है। गोदी मीडिया ने आपको 2% भी नहीं बताई। कहने वाले गोदी मीडिया के एंकर कह रहे हैं कि अरे बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी, फिर संविधान न्यायपालिका ने कहा कि भाई वो मंदिर की जमीन है। अरे संविधान में बैठा कौन? जजों को खरीदा किसने? जज ने अपने मुंह से कहा। उस बात पर तो मैं जा भी नहीं रहा। अपनी किताब में गोगोई ने लिखा कि जब हमने आखिरी फैसला सुनाया और बाबरी मस्जिद को मंदिर करार दे दिया, तो हम जितने पीठ थे, जो जज थे, वो ग्रुप जो था, हम होटल में एंजॉय करने गए। होटल गए थे, सेलिब्रेट किया था उन्होंने खुद। तो धारणा, मानसिकता उनकी खुद जज की क्या थी और क्या इंसाफ मिला होगा, ये सब जानते हैं। यही बात अमेरिकी रिपोर्ट USCIRF में लिखी हुई है। मस्जिद के खंडर पर मंदिर बनाया गया, मंदिर का उद्घाटन किया गया। ये मैं नहीं, मुसलमान नहीं कह रहा है, अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है। और यही रिपोर्ट अगर मोदी के पक्ष में आती, आय हाय, तो भाई साहब उछल उछल कर कुत्ते की तरह ये भौंक रहे होते। देखिए, अमेरिका ने माना है, भारत है इंसाफ की मूर्ति, मोदी है इंसाफ का फरिश्ता। जो बात बात पर कल तक अपने ताऊ ट्रंप की तारीफ करते थे, आज अमेरिका की रिपोर्ट को ठुकरा रहे हैं। मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट को हमेशा की तरह बेकार बताया है और कहा इसमें झूठ। मदरसों का हाल देखो, मुसलमानों का हाल देखो, दलितों का हाल देखो, देश का हाल देखो, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो क्या रहा है ये देखो। जो ये आज हिंदू कहते हैं ना, सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलते हैं, और देखो वहां भी तुम मुसलमान ने किया, वहां भी। अबे चूरन, तुम तक तुम्हारे वालों की खबर पहुंचाई नहीं जाती क्योंकि तुम्हारा मीडिया है। अगर कोई हिंदू आतंकवादी होता है, हिंदू गद्दार, कितने लिस्ट, परसों की रिपोर्ट, कल की रिपोर्ट देख लेना नेशनल प्राइम टाइम। जो हिंदू नामी गद्दार हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की, उस खबर को हाईलाइट किया ही नहीं जाता, तो तुम तक खबर ये पहुंचती नहीं। लेकिन अगर मुसलमान नामी कोई एक बकरी मार दे, अरे बकरी तो बहुत दूर की बात, एक चींटी मार दे, तो उस खबर को ऐसे बताया जाता है कि न जाने कितना बड़ा पाप कर दिया। और धर्म के आधार पर तुम सीधा मुसलमान को आतंकवादी कह देते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो तमाम रिपोर्ट्स ऐसी गूगल पर और यूट्यूब पर मौजूद हैं जिसमें देश से गद्दारी करने वाले आप खुद हैं, आप में से हैं। हजरात मोहतरम, आइए आज की ही एक खबर बता रहा हूं जो हिंदुओं की भीड़ मुसलमानों को आतंकवादी बता रही है। उनका घिनौना चेहरा मैं दिखाना चाहता हूं कि वो कितने दोगले हैं। आओ दोगलो, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूं। आओ तुम्हें तुम्हारी खुद की घिनौनी औकात और दोगलापन दिखाता हूं। जो मैंने कहा था ना कि तुम्हारी गद्दारी
तुम्हारा आतंक मीडिया उछालता नहीं है, क्योंकि मीडिया में बैठे सभी गोदी मीडिया हैं, मुसलमानों से नफरत करने वाले। हजरात, कर्नाटक की खबर है, उडुपी कोचीन की शिपयार्ड जो भारतीय सेना का है, नौसेना का, वहां पर 2 हिंदू आतंकवादी, जी हां 2 सनातन धर्म के 2 आतंकवादी, ध्यान से देख लो दोनों का चेहरा, ये राम भक्त हैं, हिंदू हैं, सनातन हैं। सनातन वाले होंगे तो मोदड़ी के होंगे। हजरात, एक का नाम रोहित और दूसरे का नाम संतरी है। यह संतरी का है, संतरी। और अनभक्तों, कैसे हो? औकात याद आ रही है? तुम्हारा बाप जिंदा है, सच दिखाता रहेगा, तुम्हारी धोती खोलता रहेगा, तुम्हारे बाप की भी और तुम्हारी भी। नफरत फैलाने में पीछे नहीं रहते। यहां देश में आतंकी हमला हुआ, ले जी हिंदू मुसलमान, या मुसलमान ही होते हैं, ये तुम्हारे बाप थे क्या? ये दोनों रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, इन्होंने क्या किया भाई साहब? रोहित और संतरी ने हमारे इंडियन नेवी वेसल की जो बन रही है उडुपी कोची में शिपयार्ड में, उसकी सेंसिटिव जानकारियां लीक कर दी। हां भाई, लीक कर दी जानकारी। हमारे युद्धपोत और जो हमारी नौसेना के लिए चीजें बन रही हैं, मैं खोल नहीं सकता, इन दोनों हिंदुओं ने लीक कर दी। इस खबर को इनकी बहन अंजना ओम मोदी दिखाएगी। इस खबर को, उन दोनों आतंकी देश के गद्दारों की खबर को वो सुधीर चौधरी हैं और वो चीथड़ा त्रिपाठी, ये लोग दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। इस खबर पर क्यों बोलेंगे भाई? क्योंकि ये उनके घर के लोग हैं ना गद्दार। मुसलमान को टारगेट करना है। सच्चाई देश की बहुत गंदी है भाई। बिहार में 10-10 हजार रुपए में जनता बिक गई, और एक घर में अगर 4 औरत है तो 40,000 बल्ले बल्ले। और वोट डाल के भाजपा को जब बिहारी चले काम पर, तो ट्रेन का ऐसा हाल, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। भाजपा सरकार को बिहारी अब गाली बक रहे हैं। ये पता नहीं कैसा दोगला मिजाज है, 10,000 रुपये भी ले लेंगे, फिर भाजपा को गरियाएंगे भी, कहेंगे ट्रेन में जगह नहीं मिल रहा है। देखिए भैया, और दहा नरेंद्र मोदी के वोट सबके कहे छु कि वोट नहीं दे, सोच समझ के दे देखे छी। भर भर के चल दिल्ली फैक्ट्री में वहां। देखियो भीड़ कते से, देखियो एकदम गुदरी बाजार बनल से। देखियो वोट दिया बेर में नहीं सोचिए साला, चल बिहार में कोनो फैक्ट्री के जगह खाली मंदिर बनो होते, मंदिर में पूजा पाठ का पेट भर जेतो साला सब। खाली हिंदू मुस्लिम का लड़े तो साल मदिया कुछ नहीं करे वाला हो, कही तो दिलियो साला हमरा टिकट नहीं वाला तो अर्जेंट में आबि गेली, की करू? मजबूरी छे। देखियो तो देखा जूम कर देखियो, अंदर देखियो, देखियो पूरा हिंदू मुस्लिम खाली हिंदू मुस्लिम करता है साला। सब तो छिए वहां में मर रहल छी। देखियो हैया लियो, देखियो पूरा मर रहल छी सब, अत्ता बस मर रहल है। चल दिल्ली गुजरात के फैक्ट्री में लहा पिटबे। बिहार में कोनो फैक्ट्री के जरूरी नहीं है, खाली 5 किलो दे दो, 4 गेहूं खाइए भैरसा। मोदिया बंद करो सीधा। वहीं इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश इन संतरों की इतनी ज्यादा है, जबकि ये तुरंत जलील हो जाते हैं। अब देखिए, रशियन आर्मी नाम से भांडुओं ने अकाउंट बनाया ट्विटर पे, और भाई वेरीफाई किया उसको पैसे देके, और फिर जो है वहां लिखा, इन्होंने खबर चलाई, लिखा कि इस्लाम हैज़ बीन बैन इन रशिया। इस्लाम जो है रशिया में बैन हो गया है। ट्विटर ने वहीं नीचे हक दिया इनके ऊपर कि औकात में रह झोपड़ी के, इस्लाम बैन है ही नहीं रशिया में। जबकि दोस्तों आप जानते हैं कि रशिया में इस्लाम की पुतिन बहुत इज्जत करते हैं और
अकाउंट तो बना लिया भांडुकों ने, लेकिन पुराने पोस्ट भूल गए डिलीट करना। ये देखिए, आहा, सनातन प्रमोट कर रहे थे कल तक, आज मूड में आ तो रशियन बन गए। आप समझ रहे हैं? और ये पूरी दुनिया में नंगे हो रहे हैं ऐसी हरकतें करके। कभी ससुरे ये इजरायली बन जाते हैं, कभी रशियन बन जाते हैं, और पूरी दुनिया इन पर। सवाल कोई ये नहीं कर रहा कि भाई ये जो आतंकी हमला हुआ है दिल्ली में, उस पर आप मुसलमानों को परेशान करने के अलावा एक्चुअल में क्या कर रहे हो? एक्शन क्या लिया आपने? मदरसे पर, ओ अच्छा, हिंदू इसमें खुश हो जाते हैं, अच्छा मदरसे बंद कर दिया, हाँ बहन की आंख बंद कर दो मदरसे, यही होता है। अच्छा, अगर फिर आतंकी हमला हुआ फिर क्या करोगे? चाटोगे, थूक के चाटोगे? इसी में ये नीति है सरकार की कि हिंदुओं को खुश कैसे करना है, सारे मदरसों की जांच, सारे मुल्लों की जांच, और ये भाई साहब बस इसमें खुश। अरे ग्राउंड पर क्या कर रहे हो आप, ये बताओ। अरे दिल्ली के कानून मंत्री हैं कपिल मिश्रा जी यही जोक है, कपिल मिश्रा कानून मंत्री, जिसने कहा था जाफराबाद मुझे दंगा हुआ था ना दिल्ली, उनका वीडियो आज भी मानने का मौजूद है। जो धमकी उन्होंने दी थी कि खुद उखाड़ूंगा, खुद भगाऊंगा, खुद लट उठा लूंगा, वो सब अधिकारियों के सामने धमकी भरा वीडियो, वो कानून मंत्री है। तो कानून मंत्री साहब कह रहे हैं कि आज हमारी बहनों ने आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ जो है ये पूजा पाठ रखा है, पता नहीं क्या वो उनका होता होगा हिंदुओं का, उसमें वो अपना बता रहे हैं कि ये क्या। अरे मतलब ये सरेंडर हो चुके हैं कि दिल्ली सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, तो अब औरतों को खड़ा कर दिया। आप देखिए, हिंदुत्व का ये मजाक नहीं है तो क्या है कि आप आतंकवाद के खिलाफ पूजा अर्चना और जो भी आप कर रहे हो वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, धर्म का इस्तेमाल। खैर बीजेपी इसमें से मास्टर, यानी कुछ आप कर नहीं पाओगे, आपकी जो पुलिस है कुछ कर नहीं पा रही है, इंटेलिजेंस आपकी बेकार हो रही है, और मोदी जी से आप सवाल नहीं कर पा रहे हो, तो आपने महिलाओं को खड़ा कर दिया जी हाँ तो हम तो ये फलानी पूजा कर रहे हैं। देखिए इनका बयान सुनिए। देखिए आज का ये कार्यक्रम है, दिल्ली की 2000 से ज्यादा बहनों ने यहाँ पर महिषासुर मर्दनी का पाठ किया है यमुना मैया के तट पर, और ये संदेश भी है कि कोई आतंकी, जिहादी, दहशतगर्द जो है ये दिल्ली को डरा नहीं सकता, भारत को डरा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। और ये बेटियां आई हैं, बहनें आई हैं, माताएं आई हैं और इकट्ठे होके आई हैं। कोई इस कार्यक्रम को रोकने का, डिले करने का, इस प्रकार का कोई उनके मन में कोई शंका ही नहीं थी। और सब बहनों ने ये कहा कि हम सब इकट्ठे होके जाएंगे, यमुना मैया के तट पर जाएंगे, उसी जगह से, यहाँ से चंद कदम दूरी पर ही इतना बड़ा जो उन लोगों ने हताशा भरा जो उन्होंने प्रयास किया था उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दिल्ली की ये हजारों नारी शक्ति यहाँ पर आई है। महिषासुर मर्दनी का पाठ भी है और निर्भय है, भयमुक्त है, आतंक मुक्त दिल्ली और आतंक मुक्त भारत का ये संदेश यहाँ से जा रहा है। ये चल रहा है देश में। बहरहाल मेरी मुसलमानों से अपील है, अपनी औलादों को भाई पढ़ाओ लिखाओ, एक दूसरे से नफरत खत्म करो, आपसी रंजिश को मिटाओ। किसी भड़काऊ भाषण में बहक कर आजकल के शौक चल रहे हैं ना, कुछ लाइक्स और फॉलोअर पाने के लिए आके गालियां बकते हैं उनको, भाई वो तो बकेंगे, समझ नहीं रहे। सरकार उनकी, प्रधानमंत्री उनका, राष्ट्रपति उनका, गृह मंत्री उनका, कानून उनका, सब कुछ उनका, तो भाई वो तो नंगा होके कांड करेंगे, नंगे होके सर पर नाच रहे हैं। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, इसलिए आप पर जुल्म हो रहा है। आपके मुंह पर आकर वो पंगा लेंगे, लेकिन ये कब तक कर सकेंगे? एक न एक दिन तो चक्र घूमेगा, एक न एक तो प्रभु श्री राम कहेंगे अब बस, मेरा नाम लेके बहुत खेल लिए भाई तुम। मैं तो उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आपको आजकल के जो नौजवान हैं रील बना रहे हैं, रील पर रिप्लाई करते हैं, गालियां बक देते हैं, ये नहीं करना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिसकी वजह से समाज में आपके खिलाफ नफरत पैदा हो जाए और आपकी वजह से इस्लाम पर कोई बात आए। वो कितने गंदे और घटिया किस्म के हैं
औकात उनकी और उनकी औकात ये है कि प्रोफाइल में लिखेंगे जय श्री राम, फोटो लगाएंगे मोदी की प्रोफाइल, और लड़कियों को और इस्लाम को और इधर उधर जाके सब जगह को गालियां बक रहे होंगे। तो देखो यहाँ औकात पता चलती है कि भाई ये कहाँ से आए हैं, किसके मानने वाले हैं, उनकी मानसिकता क्या है। आपको ये काम नहीं करना, आपको भड़कावे में नहीं आना है। कोई कुछ कह रहा है, ब्लॉक करो, आगे बढ़ो। हाथी चलते हैं, सुअर चिंघाड़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहो। जैसे सुअर से और सड़क पर पड़े हुए गू से आप दूर भागते हो ना, उल्टा। अगर सुअर चिंघाड़ रहा होता है नाले में तो आप जाके उसको मारते पीटते हो, भगाते हो नहीं। आप कहते हो सुअर है, उसे नाला पसंद है, कुत्ता है, वो भौंकेगा, चीखेगा, चिंघाड़ेगा, आप तो निकल जाओ भाई। गू पड़ा हुआ है तो आप कहोगे नहीं मैं तो रास्ता नहीं बदलूंगा, मैं तो इधर से जाऊंगा, गू पड़ा है पड़ा रहना। तुम्हारा ही पैर गू पे पड़ेगा, तुम्हारा पैर गंदा होगा, बदबू आएगी। आपने देखा गू है, अंधभक्त पड़ा है, किनारे से निकल जाओ। खड़ा है अंधभक्त, निकल जाओ किनारे से। किसी ने कंटेंट बनाया है गंदा, इस्लाम को गाली बकते हुए, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब एक दिन उन पर भारी पड़ेगा। एलविश यादव हो गया ना सी, जब उसे दिखा कि भाई साहब अब लोग इंटरनेशनल लेवल पर मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब बताओ मुनव्वर फारूकी और एलविश यादव भाई भाई हो गए। फेमस होने के लिए उसने इस्तेमाल किया था, हिंदू मुसलमान का हो गया कामयाब। आप ये काम ना करना, क्योंकि इज्जत चली जाएगी। और आप मुसलमान हैं, तो जब मुनव्वर फारूकी जेल में चला गया तो भाई आपकी क्या औकात। इसलिए आज के नौजवानों को समझा रहा हूं, भड़कावे बहकावे में आकर या आड़ी टेढ़ी वीडियो, चंद लाइक, और सबको, बहुत सारे मुसलमान हैं भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को। यहाँ लगा देंगे अभिषेक ठाकुर की फोटो, जबरदस्ती की रील बनाएंगे स्लो मोशन, और बोलना नहीं चाहता हूं, ये डायरेक्ट किसी पे चला जाएगा। अरे भाई तू कुछ अपना ही काम कर, ढंग का। कौम के लिए कर रहा है, कर भाई, कौम के लिए कर, बिना किसी को गाली दिए, बिना किसी को इस्तेमाल किए नाम का। भाई तू अपना चल। वो इस्लाम को गाली बकते हैं, उनको लगता है यही हिंदुत्व है। क्या हम पलट कर गाली देंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे क्या? बदमाशी का सॉन्ग लगा देंगे, अरबी बीजीएम लगा देंगे, तुर्किश बीजीएम लगा देंगे, इस्लामिक बीजीएम, बन गए इस्लाम के रहनुमा। चाहे 2 वक्त की नमाज न पढ़ते हो, गुंडे मवाली जैसे लौंडे इकट्ठे हो जाएंगे। मुसलमान लोगों की बात कर रहा हूं। वीडियो बनाएंगे, धमकी देंगे, और सामने से कुछ हो जाएगा तो फिर रोएंगे। मुसलमानों तुम मेरी मदद को नहीं गाए, मुसलमानों तुम मेरे लिए नहीं कर रहे, मुसलमानों ये करो, मुसलमानों। अरे अरे भाई तू नमाज पढ़ रहे आगे, 2 रकअत तुझसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही, कौम को भड़का रहे हो। आजकल के नौजवानों को भड़का रहे हो। अरे भाई क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हें लाइक मिल गया, फॉलोअर्स मिल गए, तुम सेलिब्रिटी बन गए। बयान भाई, अब ग्रुप बैठ जाएगा, एक दूसरे की तारीफ करेगा कि फलाने भाई ये देखो इन्होंने दीन के लिए ये किया है, इस्लाम के लिए ये किया, भाई ये मजलूम हो गया। अबे हमारी औकात नहीं हुई कभी, मेरी इतनी औकात नहीं हुई कि मैं खड़ा होके बोलूं, जो 6 साल से काम कर रहा है, 10 मिलियन रोज लोग देखते हैं, आज तक नहीं बोला कि भाई मैंने कौम के लिए। अरे भाई हमारी क्या औकात, कौन, मैं तो अपनी कौम के चप्पल के नीचे फंसी हुई धूल का एक कंकड़ हूं। मैं अपनी कौम के लिए तो इतनी इज्जत रखता हूं, तुमने कौम के लिए कर दिया। अरे भाई मत करो, तुम्हें लाइक फॉलो चाहिए वैसे ले लो। लेकिन जो हमारे बाद की जो पीढ़ी है ना, नौजवान, या आपकी बातें, आपका बयान सुनकर ना गर्म होती है, और फिर वो घर जाके या तो फेसबुक पे उल्टा सीधा लिख देते हैं, या यूट्यूब पे कमेंट में आकर उल्टा सीधा लिखते हैं दूसरों को, या वो सीधा दूसरों को गाली बक। तो आपका तो काम निकल गया, आपका फॉलोवर बन गया, लेकिन वो जो उस पर एक केस हो गया, घर से उठा लिया उसे, फिर क्या करोगे आप? जाओगे मदद के लिए? तो मेरी अपील है तमाम मेरे भाइयों से कि भाई ऐसा कंटेंट ना बनाएं जिससे हमारे लोग ही मुसीबत में पड़े। आपके ऊपर केस नहीं है, जिसके ऊपर 54 केस है वो बोल रहा है।
कोई खड़ा नहीं होता है, कोई नहीं आता है आगे, कोई 2 रुपया तुम्हारे केस में नहीं लगाता है, कोई वकील फ्री में काम नहीं करता। इस बात को याद रखो। बूढ़े माँ बाप परेशान होते हैं। हाँ, तुम्हारी बैक बहुत मजबूत है, बैक सपोर्ट है, करो जो करना है, केस लड़ो। मेहरबानी करके इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। भैया जाते जाते फिर से सुन लीजिए, मार्केट वॉल्फ ऐप बड़ी तेजी से इंडिया में डाउनलोड किया जा रहा है। आप काहे का ये इतना सोच रहे हैं भाई? 2 मिलियन से ज्यादा हो गए डाउनलोड। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और कमेंट में भी पिन कर रहा हूं। क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और ट्रेडिंग आज से शुरू करके देखिए। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।